हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सो यार अब वापस आ गए जल्दी से, क्योंकि हमने फर्स्ट टॉपिक देख लिया होगा इंट्रोडक्शन। सो उसको जल्दी से देख लीजिए अगर नहीं देखा है, ठीक है। सो अब हम इसका ये जो चैप्टर है हमारा दिल्ली के बारे में है ना। सो चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स, आपकी हिस्ट्री की बुक से जो हम चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के साथ। सो फाइंडिंग अबाउट दी दिल्ली सुल्तान्स, ये हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, किस बात की देरी। सो पर्शियन वाज यूज्ड एज अ लैंग्वेज अंडर दिल्ली सुल्तान्स एंड वी कैन सी मेनी हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर। सो आप जानती हैं कि राजपूतों के बाद पर्शियन टर्किश रूलर्स आए थे, मुगल आ गए थे, तो वो लोग पर्शियन लैंग्वेज बहुत यूज करते थे। अब यहाँ पे राजपूतों के बारे में इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि दिल्ली राजपूतों के अंडर काफी कम समय तक रही है और मुगल और टर्किश रूलर जितने भी थे उनके अंडर बहुत ज्यादा देर तक रही है। सो पर्शियन लैंग्वेज का काफी ज्यादा असर मिलता है हमें दिल्ली के अंदर। भाई मुगलाई खाना की बात मत कीजिए आप, इतनी बढ़िया खाना होता है क्या बताओ। सो पर्शियन लैंग्वेज दिल्ली में काफी ज्यादा यूज करी जाती थी। साथ ही साथ सुल्तान जो वहां के रहते थे वो भी पर्शियन लैंग्वेज ही बोलते थे और हमें बहुत सारे पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर मिले हैं जो हिस्टोरियंस जो इन सब कुछ बातें लिखते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती थी ये सारी चीजें, ठीक है। सो अब हम एक पर्टिकुलर टर्म है तारीख, तवारीख, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1-2 मार्क्स में कैरी हो सकता है। सो तारीख क्या होता है? सिंगुलर। तवारीख होता है प्लूरल। तारीख क्या होता है? ये ना एक तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सांस्कृतिक जैसे वो थे प्रशस्ति संस्कृत में लिखे जाते थे, ब्राह्मणास लिखते थे, रूलर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के बारे में, वो सारी चीजें वो लिखा करते थे, एम्पायर के ऊपर लिखा करते थे। तो वैसे ही पर्शियन लैंग्वेज में मुगलों के अंडर लिखी जाती थी तवारीख। हमारे हिंदू ब्राह्मण्स के अंदर था प्रशस्ति एंड यहाँ पे है तवारीख, इसे तवारीख बोला जाता है। तवारीख एक तरीके की डॉक्यूमेंट होती है। अब ये तारीख क्या है? तारीख है सिंगुलर मतलब एक इंसान से ज्यादा लोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट में लिखे जाने वाली बातें। और तवारीख क्या होता है? सिर्फ एक इंसान के ऊपर लिखी हुई है उससे रिलेटेड बातें, ठीक है। सो ज्यादातर तवारीख ही लिखी जाती थी। तवारीख इसलिए लिखी जाती थी क्योंकि सिर्फ जो इंस्क्रिप्शन होते थे ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर ही लिखे जाते थे, जैसे रूलर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। सो रूलर एक हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब कि सिर्फ एक इंसान पर लिखे जाने वाली इंस्क्रिप्शन, और तारीख हो गया एक से ज्यादा लिखे जाने वाली इंस्क्रिप्शन। तो तारीख ज्यादा लिखी नहीं जाती थी, तवारीख ज्यादा लिखी जाती थी। रिटन इन पर्शियन, तो एक डॉक्यूमेंट होता था, रूलर के ऊपर लिखा जाता था और पर्शियन लैंग्वेज में होता था, ठीक है। और इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर ये जो तारीख और तवारीख लिखने वाले जो लोग होते थे वो लोग बहुत अच्छी बातें लिखा करते थे सुल्तान के बारे में, जिससे सुल्तान से उन्हें काफी रिच और बढ़िया रिवॉर्ड्स मिले, ठीक है। इसके बाद हम ये पता करते कि ये जो तवारीख, ये जो इंस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्यूमेंट है जो पर्शियन में लिखी जाती थी रूलर के ऊपर, ये लिखता कौन था? सो ऑथर ऑफ तवारीख वेयर लर्न्ड मेन, ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। जैसे हमारा प्रशस्ति लिखने वाले ब्राह्मणास होते थे, संस्कृत को जानते थे और वो बहुत बड़े ज्ञानी कहलाते थे। वैसे ही तवारीख को लिखने वाले भी भाई काफी ज्यादा दिमाग वाले होते थे, लर्न मैन होते थे। जैसे कि रूलर के सेक्रेटरीज लिखा करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स लिखा करते थे जो हर चीज संभाला करते थे, वो भी लिखा करते थे। और पोएट, बड़े दिग्गज पोएट और कोर्टियर्स, ठीक है, जो कोर्ट में रहने वाले बड़े उपाधि में होते हैं वो लोग भी लिखा करते थे। दे एडवाइस रूलर्स, और इनका काम सिर्फ तवारीख लिखना ही नहीं होता था, रूलर के बारे में अच्छी बातें लिखना नहीं होता था, ये रूलर को एडवाइस भी करा करते थे कि आप इस तरीके से राजपाट चलाइए, इस तरीके से आप इसको करिए। देखा ना आपने, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब उनके कोर्ट के ही लोग होते थे। तो तवारीख भी लिखा करते थे और जो रूलर होता था उसको एडवाइस भी दिया करते थे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया कि हिस्टोरियंस को कहां से इतनी ज्यादा अच्छी रिच नॉलेज मिली है, तो मुगलों के वक्त पे कॉइन से एंड आर्किटेक्चर से, साथ ही साथ बड़े मॉन्यूमेंट्स को देख के नॉलेज मिली है। पर्शियन लैंग्वेज वाज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो पर्शियन लैंग्वेज उस वक्त पे यूज होती थी, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होती थी। ये हमें कैसे पता चला है? ये हमें ये सारी चीजें देख के ही पता चला है। कुछ इस तरीके से
देखिए कॉइन, देखिए कॉइन में ऑब्वियसली हिंदी तो लिखी नहीं है, चाइनीज भी नहीं लिखी है, ऑब्वियसली पर्शियन लैंग्वेज का यूज हुआ है, अरेबिक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक मॉन्यूमेंट है इसके अंदर भी नक्काशियां करी गई हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लिखा गया है। तो इस मॉन्यूमेंट को ये एक्चुअली ये हमारा कुतुब मीनार की मैंने फोटो ली है। सो इस मॉन्यूमेंट्स को और इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर नक्काशियां कर रखी है, ये सब पर्शियन टेक्नोलॉजी है, ये सब पर्शियन तरीके हैं। सो इसी से हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने डिटेक्ट किया कि पर्शियन लैंग्वेज उस वक्त पे सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होती थी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तवारीख की जरा फुटेज दिखा देती हूँ, फोटो सो तवारीख कुछ इस तरीके का दिखता था, इसमें सब अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, फोटोज भी गैदर करते थे जो तवारीख लिखा करते थे, और ये पर्शियन लैंग्वेज में आपको दिखी रही होगी। ठीक है, इसके बाद आपको मैं पर्शियन लैंग्वेज का भी ग्लिम्स दिखाना चाहती हूँ कि कुछ इस तरीके से पर्शियन लैंग्वेज दिखती है। ठीक है, और ये मॉडर्न नहीं, मेडिवल पर्शियन यूज करी जाती थी। और ऑथर, तवारीख के ऑथर कौन होते थे आप जानते हैं, पोएट्स होते थे। पोएट्स पहले से ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे। सेक्रेटरी, जो उस वक्त पे रूलर के सेक्रेटरी होते थे, वो लिखा करते थे तवारीख, उनके बारे में लिखा करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते थे, और ये सारे के सारे लोग रूलर को एडवाइस भी करा करते थे। साथ ही साथ एक ट्विस्ट आ गया है इसके अंदर। देखिए आपकी जो बुक है ना उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं जिसके अंदर से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहती यार कि आप एग्जाम टाइम में ऐसे करके बैठे रहो कि यार मेरे 2 मार्क गए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ये जो भाई हमारे अखाड़े में ना सारी चीजें पता होनी चाहिए, मेरे सारे चुनू मुनू उसको सब पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप मेरे दिल के बहुत करीब हो। सो इम्पॉर्टेंट बॉक्सेस तो मैं पक्का करा के रहूंगी। ठीक है, सो द सर्कल ऑफ जस्टिस, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट बॉक्स आ जाता है इस टॉपिक का। इसको जरा सा कर लेते हैं, छोटा सा है। सो फखर मुदाबिर रोट इन द 13th सेंचुरी। फखर मुदाबिर, ठीक है, ये एक तरीके के आई थिंक पोएट रहे होंगे। इन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा होगा, या तो क्रॉनिकलर रहे होंगे या तो पोएट रहे होंगे। इन्होंने 13वीं शताब्दी में क्या लिखा है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। किंग सर्वाइव नहीं कर सकता अपने सोल्जर्स उसके पास नहीं रहेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी, और सोल्जर्स अपनी सैलरी के विदाउट सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। अब यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन आप जानते ही हैं पीजेंट से होता था, वहां के लोगों से रेवेन्यू कलेक्शन होता था। तो एक तरीके से चेन बना हुआ है, किंग सोल्जर के बिना नहीं रह सकता, सोल्जर सैलरी के बिना नहीं रह सकता, और सैलरी पीजेंट से कलेक्टेड रेवेन्यू से उनकी आती थी। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। यहाँ पे होता है, लेकिन पीजेंट्स भी तो तभी रेवेन्यू दे पाएंगे, तभी कर चुका पाएंगे, टैक्स दे पाएंगे जब वो खुश होंगे, प्रॉस्परस किंगडम में रह रहे होंगे, जब वो खुशी खुशी से टैक्स दे देंगे, है ना। और गवर्नेंस और जस्टिस अच्छी चलेगी तो किंग और सब लोग ही हैप्पी रहेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम तवारीख पर वापस आते हैं। तवारीख ऑथर्स लिव्ड इन सिटीज। तवारीख ऑथर्स गांव में नहीं रहा करते थे, वो बहुत ज्यादा लर्नड मैन होते थे, इसलिए वो सिटीज में रहना प्रेफर करते थे। और उस वक्त पे सिटीज काफी ज्यादा मॉडर्न लगा करती थी कि रिच लोग ही वहां रह सकते हैं। तो सिटीज यानी कि दिल्ली में रहा करते थे, कोई विलेजेस में नहीं रहा करते थे। साथ ही साथ यूज्ड टू राइट हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान टू गेट रिवॉर्ड इन रिटर्न। तो सुल्तान के बारे में भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे कि जिससे रिवॉर्ड आए। ठीक है, इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर, 1236 की बात कर रहे हैं। इल्तुतमिश जो हमने पढ़ा था ना, एक पूरा टेबल पढ़ा था, इल्तुतमिश की ही डॉटर का नाम था रजिया सुल्ताना। वो बैठी थी, वो बनी थी सुल्ताना। और अलॉन्ग विद मिनाज सराज की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि सुल्तान इल्तुतमिश 1236 के वक्त पे उनकी बेटी सुल्ताना रजिया सुल्ताना गद्दी पे बैठी थी 4 साल के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए बैठी थी वो, जहां तक मुझे याद है 1240 तक उन्हें हटा दिया गया था। वहां बैठी थी और उनके गद्दी पे बैठने से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत स्टार्ट होने लग गई थी, और उनमें से मिनाज सराज भी एक शख्स आ जाते हैं। सो मिनाज सराज की बात करते हैं। एक्सक्लेम्ड that she is more able than her brother। पहले तो उन्होंने अच्छी खासी तारीफ करी, मीठी मीठी चाशनी जैसी, कि बहुत ज्यादा एबल्ड है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अपने सारे भाइयों से काफी ज्यादा अच्छी है, पढ़ी लिखी है। उसके बाद क्या है, शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 एज नोबल्स एंड सिराज वेर नॉट हैप्पी
फाइंडिंग अ गर्ल ऑन अ थ्रोन एज अ रूलर। सो उसके बाद मिनाजी सराज और बाकी जितने भी बड़े बड़े नोबल्स होते थे, नोबल्स कौन होते थे? बड़े बड़े लोग जो एक बड़ी उपाधि लेके रखते थे, पोर्टफोलियो काफी कोर्ट में उनका बड़ा होता था, साथ ही साथ उनके पास काफी ज्यादा रिच होते थे, काफी ज्यादा, ठीक है। सो वो लोग उनके भाई आइडियाज को ऐसे थोड़ी ना कोई नजरअंदाज कर सकता है। सो मिनाजी सराज और ये नोबल्स दोनों ही बोल रहे थे कि शायद सुल्ताना गद्दी पर नहीं बैठ सकती क्योंकि हमारे उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि हमेशा से एक लड़का ही राज करता है। तो रजिया सुल्ताना, ऑब्वियसली दिस इज नॉट रजिया सुल्ताना, ये एक सीरियल बना था, क्योंकि रजिया सुल्ताना और इन सब की बहुत ज्यादा पुरानी फोटोज है एंड वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी में नहीं है, ठीक है। सो यू कैन गूगल इट अलॉन्ग विद मिनाजी सराज। दिस इज, आई थिंक दिस इज द ओरिजिनल फोटो। मिनाजी सराज इसमें लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। रजिया सुल्ताना के बारे में पता नहीं लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। काफी बुरा लगा कि उनको 4 साल के अंदर ही हटा दिया गया। दैट वाज नॉट फेयर, राइट। सो एक और हमारा एक बॉक्स आ जाता है, ठीक है। व्हाट मिनाजी सराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाजी सराज क्या रजिया के बारे में सोचते थे? So Minaji Saraj thought that the queen's ruler went against the ideal social order created by God in which women were supposed to be subordinate to men. तो यहाँ पे भाई हम लोग आजकल मॉडर्निटी में रह रहे हैं, मेरे बहुत से प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा होगा कि नहीं यार लड़कियों को जगह देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे काफी ज्यादा एक लोअर थॉट रख के बोला गया है कि मिनाजी सराज ने ये बोला है कि ये जो क्वीन है, जो रूलर बनने बैठी हैं, ये हमारे सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही हैं और इनको हमेशा जो गॉड ने क्रिएट करा है और इनको हमेशा मर्दों के अधीन ही रहना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी गॉड ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरत बैठ सकती है मर्द की जगह पे, तो वो अपनी यहाँ पे क्यों बैठ रही हैं, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा क्वालिटीज को गेन क्यों कर रही हैं? उनको कोई हक नहीं है, उनको हमेशा मैन के अधीन रहना चाहिए। On her inscription in coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। तो बहुत से inscriptions and coins में खुद रजिया सुल्तान ने ये बोला है कि मैं इल्तुतमिश की डॉटर हूँ, वो एक सुल्तान है। This was in contrast to the queen रुद्रमा देवी 1262-1289 of the Kalakattiya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudrama Devi changed her name on her inscription and pretended she was a man। तो सिर्फ रजिया सुल्तान ही थ्रोन पे बैठने के लिए लड़ी नहीं है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो उस वक्त पे थ्रोन पे बैठने के लिए फाइट कर रही थी, जैसे कि रुद्रमा देवी कलकत्ता से आई थी, आंध्र प्रदेश की, वहां पे शायद रूलर रही हैं, ठीक है। उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया और अपना नाम एक मर्द के नाम पे रख लिया, लाइक मर्दानी नाम रख लिया, ठीक है। अनदर क्वीन दिद्दा, एक और क्वीन की बात कर रहे हैं, दिद्दा की बात कर रहे हैं। ये कश्मीर में 980 से लेके 1003 तक इन्होंने रूल करा है। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, उनका टाइटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, उनको दिद्दा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां के लोग उन्हें एल्डर सिस्टर भी बोला करते थे। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेटेड टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो कश्मीर में जो दिद्दा रूल करके गई हैं, इनको काफी ज्यादा इनके सब्जेक्ट्स ने प्यार दिया है, लेकिन रजिया सुल्तान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ बातें स्टार्ट कर दी। दैट हमारे गॉड ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक रूलर लड़की बन सकती है, आपको सबऑर्डिनेट ही रहना पड़ेगा मैन से। तो ये सारी बातें मिनाजी सराज ने सोची थी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 है, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तानत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में अब हम थोड़ा और बढ़ेंगे, एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे हुआ था, लोग कौन कौन से लोग यहाँ पे आ रहे थे, सब कुछ दिल्ली के ऊपर ही है, पहले मैंने बता रखा है गाइस आपको। सो जल्दी से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जल्दी से आप नेक्स्ट वीडियो में मिलिए ना। सब ना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।